स्वागत है आपका हमारे न्यू जनरेशन क्लासेस के इस चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए हाई स्कूल और 9th की मैथमेटिक्स को प्रोवाइड कराते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.4 का बेसिक किया था। उसके अगले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करा था। इस लेक्चर में हम इनके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका क्या करना है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर सही है, हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो 4th के पहले पार्ट में हमसे बोल रहा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करे बिना इसका आंसर नहीं निकल सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हमें दिख रहा है यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 9 अंदर क्या बचा, sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। अब देखिए, यहाँ से 9 तो हमने कॉमन लिया। ठीक है, 9 हमने यहाँ से भी कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया। आप वापस से अगर मल्टीप्लाई करा के देखेंगे तो 9 sec स्क्वायर है माइनस का 9 tan स्क्वायर है, वापस से वही लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि sec स्क्वायर ए, सर्वसंख्याओं का ये फार्मूला है, sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे भी तो वही बनना है जो ये लिखा है हमने, यहाँ पे भी वही बनना है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 9 इंटू में 1, वहीं अगर हम 9 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो क्या आएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। आपको क्या करना है, ये जो इसको हम सॉल्व करेंगे वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा कि 1 के बराबर आएगा कि 2 के बराबर आएगा कि -1 के बराबर आएगा, आपको ये इसमें सॉल्व करके बताना है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, 1 + tan थीटा प्लस का sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या है कि हमें पता है, क्या पता है, एक फार्मूला था कि tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन में cos थीटा में आप ब्रेक कर सकते हो था, प्लस वहीं आप sec थीटा को 1/cos थीटा में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सभी को sin/cos में या sin और cos के पदों में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का 1 रहा, cot को आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस, यहाँ से हम 1 का sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या थे, फार्मूले होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका अगर हम लोग सिर्फ इसका अगर हम लोग एलसीएम लें तो आएगा cos थीटा प्लस का sin थीटा प्लस का 1 में cos थीटा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आएगा। और वहीं अगर हम इसका एलसीएम ले तो आएगा sin थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का 1 में sin थीटा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें कि ये जो इतना एरिया दिख रहा है आपको, sin थीटा, और ये जो इतना एरिया दिख रहा है, इन दोनों को हम एक पद मान लें, क्योंकि ये sin थीटा प्लस का cos थीटा के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, +1
यहाँ पे -1 है। हमने क्या किया था, एक फार्मूला पढ़ा था क्लास 8 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन रहा है, इसको अगर हम पूरे को a मान लें और इसको 1 को अगर b मान लें, वहीं अगर इसको पूरे को a मान लिया, दिखाते हैं, इसको हमने a माना, इसको b, इसको a, इसको b, देखिए a प्लस b a माइनस b बन रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यही तो था। ठीक है, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको पता होता है कि ये 1 होता है। ठीक है, सर्वसंख्याओं से अगर देखें तो इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको जैसा था वैसा ही हमने क्या लिखा, रहने दिया। ठीक है, अब आगे यहाँ से क्या हो रहा है, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से ये गुणे भाग में है, कौन कौन गुणे भाग में है आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और ये कट गया, क्या बचा 2 बचा, ये 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 3। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 में हमसे बोल रहा है सेक ए प्लस का 10a इंटू में 1 माइनस का साइन ए बराबर है। हमें ये बताना है कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये किसके बराबर निकलेगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर निकलेगा कि साइन ए के बराबर निकलेगा कि कॉसेक ए के बराबर निकलेगा या कॉस ए के बराबर निकलेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लेते हैं क्वेश्चन, सेक ए प्लस का 10a इंटू में 1 माइनस का साइन ए, ये हमें क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। सेक ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस 10 को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस का साइन ए। हमने क्या किया, सभी को जितना भी था उसको साइन अपॉन कॉस के या साइन और कॉस के पदों में बदल दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, अब हमने क्या किया है, एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो आपको क्या दिखेगा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, या एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको अलग लिखते हैं पहले। ठीक है, इसको क्या है 1 अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन ए इंटू में 1 माइनस का साइन ए लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। वापस से अगर इंटू कराओगे तो सेम चीज़ आ जाएगी,
इसमें करा के देख लो, 1 का इंटू अगर सब में कराएंगे तो सेम आया, अपॉन में कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिखा यहाँ से फार्मूला, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब 1 अपॉन में कॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे यहाँ से हम लोगों के पास क्या बना, 1 अपॉन में कॉस ए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, 1 का जो स्क्वायर था तो 1 ही रहा, माइनस था माइनस रहा, इंटू में था ना, 1 का इंटू करा दीजिए पूरे में। ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर था, इसका स्क्वायर हम लोग वहाँ से हटा के यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए। ठीक है, अब आपने क्या किया था, एक सर्वसमीका पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एक सर्वसमीका कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग, इस पूरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या बचा, इस कॉस स्क्वायर से ये कैंसिल तो क्या बचा, कॉस ए बचा। तो ये होगा हमारा आंसर। अब हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे कि कॉस ए कहाँ है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट। फोर्थ का पार्ट फोर्थ करने जा रहे हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके पता करना है कि इसका मान किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा कि -1 के बराबर होगा कि कॉट स्क्वायर ए की टेन स्क्वायर ए, हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो नोट करते हैं, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आसान है, तो देखते हैं। ठीक, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सर्व समीका लगा देंगे। क्या करेंगे, सर्व समीका लगाएंगे। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, इनकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए के, और कॉसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए के। ठीक है, तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे कि सेक स्क्वायर ए है ना, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आपको पता है पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, गुणा कराएंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा। क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको पता है कि टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए के। तो यहाँ देखिए साइन ए अपॉन में कॉस ए बनना है, तो क्या लिख सकते हो, साइन टेन ए स्क्वायर है तो स्क्वायर एड हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा है ना, जिसमें टेन स्क्वायर ए होगा वो ऑप्शन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए। आपको क्या करना है, जो ये क्वेश्चंस दिए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं आपको 5th में पार्ट दिए हुए हैं, उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व क्या है, ये एक प्रूविंग है। इसके बराबर या तो आप इसको प्रूव कर दीजिए या तो इसके बराबर आपको इसको प्रूव करना है। जो इस तरफ लिखा होता है लेफ़्ट साइड, उसको हम लोग कहते हैं LHS, और जो हमारे राइट साइड दिया होता है उसको हम लोग कहते हैं RHS। ठीक है, प्रूविंग के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक आंसर होता है। हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ सही फार्मूलों का यूज़ करते हुए इन प्रूविंग्स को सॉल्व करना होता है। जब आपके पास आंसर होता है तो आप कहीं से भी क्या करते हो, उसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो वही हमसे कह रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमसे फिफ्थ के पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट फर्स्ट में बोल रहा है कॉसेक टीटा माइनस का कॉट टीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 प्लस बराबर है 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में 1 प्लस का कॉस ए। हमें क्या है, LHS में ये दिया हुआ और RHS में हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। हम क्या कर लेंगे, हमारा LHS लेंगे। ठीक है, LHS को नोट कर लेते हैं, कॉसेक टीटा माइनस कॉट टीटा का होल स्क्वायर। वहीं कॉसेक टीटा को और कॉट टीटा को हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के पदों में बदल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ क्या लाना है, कॉस लाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस के पदों में ब्रेक कर लेंगे। आपको पता है कि कॉसेक टीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन टीटा के। हम यहाँ फार्मूले साइड में क्यों लिख देते हैं, अगर आप पेपर में ये फार्मूले लिखेंगे तो टीचर को ये पता चलेगा कि आपको क्या होता है, फार्मूले याद हैं, और टीचर के ऊपर एक अच्छा परफॉर्मेंस आपका दिखाई देगा। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, अब और आपको पता है कि कॉट टीटा बराबर होता है कॉस टीटा अपॉन में साइन टीटा के। यहाँ से कॉसेक टीटा को हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन टीटा माइनस का कॉस टीटा अपॉन में साइन टीटा का होल स्क्वायर। अब आगे यहाँ से आप LCM लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस का कॉस टीटा अपॉन में साइन टीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप इन दोनों का होल स्क्वायर अलग अलग ले लें, क्या कर दें, अलग अलग इसका होल स्क्वायर ले लें। ठीक है, अगर अलग अलग आप होल स्क्वायर लेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। जब आप इसको होल ब्रैकेट में लिख सकते हो तो इसको आप साइन स्क्वायर टीटा भी तो लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर टीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर टीटा के। ठीक है, तो लिखते हैं 1 माइनस का कॉस टीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन को 1 माइनस का कॉस स्क्वायर टीटा के। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा के लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से इसको वापस से लिखते हैं, 1 प्लस का 1 माइनस का कॉस टीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, यहाँ क्या बन रहा था, अगर हम 1 पे स्क्वायर मान लें, 1 का स्क्वायर कर दें तो ये क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर टीटा। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला और बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी बना। देखिए 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना, ए प्लस बी, ए माइनस बी में आप उसको लिख सकते हो। तो यहाँ से 1 माइनस का कॉस टीटा और 1 प्लस का कॉस टीटा, ये आप लिख सकते थे इसको। ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर भी 1 माइनस कॉस टीटा है, ऊपर 2 हैं, नीचे 1 है। ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस टीटा का होल स्क्वायर आपके पास 2 हैं, और देखिए स्क्वायर को आप
स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप 2 बार उसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये और ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सेकंड में हमसे कह रहा है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए प्लस का 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस ए बराबर में 2 सेक ए। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके ये बनाना है या इसको सॉल्व करके आप ये बना सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये छोटा है और इतना बड़ा आपको कुछ अपने मन से जोड़ना घटाना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको शायद एक बार बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेंगे LHS। ठीक है, LHS से हम सॉल्व करेंगे कॉस ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए प्लस का 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस ए। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, इसका एलसीएम ले लें, क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस का 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का साइन ए इंटू में कॉस ए। ये क्या होगा, इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस का ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अगर आप 1 का इंटू इसमें कराओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सेम वैल्यू आने वाली है। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस का साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब आप एक काम कर सकते हैं कि ये देखिए साइन ए स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और +1 था तो +1 रहा। या एक काम करते हैं, इसको लिख के दिखा देते हैं। हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या किया, सिर्फ पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। जोड़ना है कुछ भी करें आप, प्लस में ही है, आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर आप 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, या 3 + 2 करेंगे तो भी 5 ही आने वाला है ना। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, साइन पहले लिख दिया और बाद में कॉस लिख दिया। प्लस का 1 प्लस का 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब आगे यहाँ से आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस का 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2 प्लस का 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए इंटू में कॉस ए। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऊपर 2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचा ब्रैकेट में, 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए इंटू में कॉस ए। यहाँ से देखिए ये दोनों ही इंटू में है ना, 1 प्लस का साइन ए और नीचे भी 1 प्लस का साइन ए है, इंटू में है, कट जाएगा, क्या बचा, 2 अपॉन में कॉस ए बचेगा। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए होता है, तो 2 सेक ए। ठीक है, यही क्या करना था, आपको प्रूव करके लाना था। अब आप क्या लिखोगे, LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड भी 5th का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि tan थीटा अपॉन में 1 माइनस का cot थीटा प्लस का cot थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan थीटा बराबर है
1 प्लस का सेक थीटा माइनस इंटू कॉस सेक थीटा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो LHS में आप क्या करिए, इन सभी को साइन अपॉन कॉस के पदों में चेंज कर लीजिए। 10 को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 का 1 रहा, माइनस कॉट को आप कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉट को आप क्या लिख सकते हो, कॉट को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन, 10 को आप साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये आप इसको लिख सकते हो। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये जो नीचे दिए हुए हैं इनका एलसीएम, तो साइन थीटा का तो साइन थीटा ही रहा ऊपर, कॉस थीटा का भी कॉस थीटा ही रहा अपॉन, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से, यहाँ पे पहले का चौथे से दूसरे का तीसरे से गुणा करा देते हैं। क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, यही बनेगा। इनटू में ये कॉस भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का प्लस कॉस थीटा, कॉस का अगर कॉस में मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन का अगर इसमें मल्टीप्लाई, साइन का अगर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये आपका बना। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है। तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ से इसको, यहाँ से आप क्या करो, माइनस का सिंबल क्या करो, कॉमन कर लो। क्या कर लो, यहाँ से आप माइनस का सिंबल कॉमन कर लो। यहाँ से आप माइनस का अगर सिंबल कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बन जाएगा, है ना भाई। माइनस का सिंबल कॉमन लोगे तो जो प्लस वाला था वो माइनस में हो गया, जो माइनस वाला था वो प्लस में हो गया, और बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस माइनस को यहाँ लिखने से अच्छा है प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब आगे यहाँ से अगर इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ से इसका अगर एलसीएम लेंगे तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई तो साइन क्यूब थीटा माइनस इसका अगर कराएंगे तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये आपका बनेगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से फार्मूला ओपन कर लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या कर लीजिए आप, यहाँ से इसका फार्मूला ओपन कर लीजिए। तो यहाँ क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, फिर क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये आपने क्या किया, इसका फार्मूला ओपन कर लिया। अब जो लिखा था उसको लिख देते हैं। क्या था, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा।
कैंसिल हो जाएगा ना, गुणे भाग में, ठीक है। अब क्या बचा है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये तो हमने 1 लिख दिया। 1 कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आप क्या करिए, दोनों को अलग अलग, मतलब एलसीएम लेने से पहले इसकी सिचुएशन क्या रही होगी वो देखते हैं। दोनों को अलग अलग लिखें तो क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये क्या हुए, आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, गुणे भाग में थे। क्या बचा आपके पास में 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस का 1। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हो सेक थीटा प्लस का 1। यही आपको प्रूव करना था। तो आप क्या लिखोगे, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 में हमसे कह रहा है कि 1 प्लस का सेक ए अपॉन में सेक ए बराबर करना है, आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। मतलब आपको दिखाना है कि ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग यहाँ से के लिए क्या ले रहे हैं, LHS, ठीक है। LHS से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है ना, साइन और कॉस में चेंज करना है ना, तो इसको भी आप क्या करिए, साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। 1 प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हो आप सेक ए को, वहीं आप सेक ए को आप 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए अपॉन 1 प्लस का कॉस ए। यहाँ से क्या हुआ, कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस का कॉस ए बचा। अब आप क्या करें, 1 प्लस कॉस ए लिखा, इसमें आप मल्टीप्लाई करा दें, क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए से। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए से इसमें गुणा और भाग करा दिया, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 1 माइनस कॉस ए से गुणा व भाग कराने पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इससे गुणा भाग कराया, काटेंगे तो वापस से यही बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 1 प्लस कॉस ए, देखिए इसका हमें गुणा कराने से क्या मिला, a प्लस बी, ए माइनस बी मिला, है ना। ये क्या बन गया आपका, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर माइनस का, या 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस ए हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए, ठीक है। यही आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया था, लेकिन स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 कंप्लीट होगा।